रेणु देवी जी अभी नए नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। उन्हें खुद इस बात के ज्ञान नहीं है कि उन्हें क्या बयान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जेडीयू को समाप्त करने पर तुली है। जब तक वो इनके इशारे पर काम करेंगे, नीतीश जी बचे रहेंगे। इनके भी विधायक को तोड़ देगा और जेडीयू का एक तरह से विलय कर लेगा बीजेपी में। बिहार जेडीयू को भी तोड़ेगा और नीतीश कुमार जी ना घर के रहेंगे न घाट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। कृषि बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार विपक्षी खेमा जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं हम बात करें सत्ता पक्ष की और ख़ास तौर पर बीजेपी की, बीजेपी साफ तौर पर यह कहता नज़र आ रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। वहीं रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि विपक्ष को कृषि का ज्ञान नहीं है और अनाज कैसे उपजाया जाता है, धान कहाँ से आता है, यह भी ज्ञान नहीं है। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, एमएलसी। इनसे बात करते हैं। सर, रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बयान आया है कि आप लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं है, अनाज कैसे उपजाया जाता है यह भी आप लोगों को पता नहीं है। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाने से लोगों को मेरे ख्याल से विनम्र होना चाहिए और अपने विभाग के कार्यों पर ध्यान लगाना चाहिए। रेणु देवी जी अभी नए नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हैं। उन्हें खुद इस बात के ज्ञान नहीं है कि उन्हें क्या बयान देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष को कृषि को लेकर ज्ञान नहीं है। सवाल ये है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और इसकी आप गारंटी दीजिए, अध्यादेश जारी करिए। यही तो किसान मांग रहे हैं। आज 28 दिन से हजारों किसान इस करकराती ठंड में सड़क पर बैठे धरना दे रहे हैं और आप उन्हें कभी कहते हैं कि विदेशी फंड से चल रहा आंदोलन है, कभी उन्हें आप दलाल कहते हैं। तो जिस भाजपा सरकार के मंत्री इस देश के किसानों को दलाल कहता है, मैं समझता हूँ उसके मंत्री, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयानों का क्या मायने है। ये अपराधियों की भाषा खुद बोलते हैं। ये दूसरे पर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे रेणु देवी पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता बता दें और जिस विभाग की मंत्री हैं उसमें अब तक क्या काम उन्होंने शुरू किया है ये बताएं। दूसरे पर इस तरह की स्तरहीन बातें करना, खासकर विपक्ष के ऊपर, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो एज ए महिला उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा उन्हें सुझाव होगा कि वो अपना ध्यान अपने विभाग के कामों पर लगाएं, तो उसी में बिहार की भी बेहतरी होगी और उनकी भी बेहतरी होगी। जहाँ तक रही कृषि बिल को लेकर बरगलाने की, आप क्या समझते हैं आज के डेट में किसानों को या समाज के किसी वर्ग को कोई बरगला सकता है क्या? जो किसान अन्नदाता है, सड़क पर अपने अधिकारों को लेकर बैठा है, अपने भविष्य को लेकर बैठा है, भाजपाइयों को तो ये बताना चाहिए कि आपने ये कृषि बिल बनाया क्यों? आपको किसानों की चिंता नहीं है, भाजपा को पूंजीपतियों की चिंता है। राजद और कांग्रेस ये कहता हमेशा से दिखाई दे रहा है बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आशंकाएं भी आप लोग लगा रहे हैं कि बिहार में एक बार पुनः बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में जेडीयू के 6 विधायक का टूटकर बीजेपी में जाना, इसे कैसे देखते हैं? क्या संकेत दे रहा है? क्या आप लोग इसे देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में अबरार पूरी तरीके से छिड़ चुकी है? देखिए, दोनों में कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों दलों में काफ़ी सहमत का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जेडीयू को समाप्त करने पर तुली है। आज 2 दिनों से जो घटनाक्रम हम लोग अरुणाचल को लेकर देख रहे हैं, ये तो अद्भुत कहानी है कि अपने ही सहयोगी दल के उन विधायकों को आपने तोड़ लिया जो आपके समर्थन में है वहाँ। तो यह एक मैसेज दिया है नीतीश कुमार को भाजपा ने कि जब हम अपने सहयोगी दलों को अनावश्यक तरीके से भी तोड़ सकते हैं, बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ ऑलरेडी बहुमत में है, लेकिन फिर भी तोड़ दिया। तो यह सीधा संकेत है नीतीश कुमार को कि आप अपने मन से कुछ मत करिए, हमारे इशारों पर नाचते रहिए। जब तक वो इनके इशारे पर काम करेंगे, नीतीश जी बचे रहेंगे। जिस दिन नीतीश जी ने अपने मन से काम करना आरंभ किया, इनके भी विधायक को तोड़ देगा और जेडीयू का एक तरह से विलय कर लेगा बीजेपी में। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को चस्का लग गया है, जैसे जानवरों को नहीं खून का चस्का लग जाता है, तो ये कहाँ फ़र्क महसूस करता है कि अपना आया पराया, किसी को मार के खा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विधायक चोर पार्टी है। ये दूसरे दलों के विधायकों को चोरी करती है, उन्हें तोड़ती है। वो आदत ऐसा हो गया कि अब बीजेपी को ये लाज शर्म भी नहीं रहा कि अपने ही समर्थक को तोड़ दो।
तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अब अगला निशाना नीतीश कुमार की बिहार की जेडीयू पर लगाया है। और आप देखेंगे आने वाले समय में बिहार जेडीयू को भी तोड़ेगा और नीतीश कुमार जी ना घर के रहेंगे न घाट के। समय रहते अगर वो चेत जाएं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार प्रेशर में है बीजेपी? नहीं, प्रेशर में नहीं, वो लाचार हैं। प्रेशर कहाँ है? प्रेशर जो है वो तो झेल ही रहे, तभी तो उनको कुर्सी का मोह है, किसी हालत में सीएम रहना चाहते हैं। लेकिन ये अरुणाचल की घटना ने तो हमको लगता है अंदर से उनको भी हिला दिया होगा कि अगला कदम बिहार है। तो मैं समझता हूँ कि जो तेजस्वी यादव ने प्रेडिक्ट किया है कि 2021 में मध्यावधि चुनाव, मुझे लगता है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बढ़ेगा अगले साल। और नए साल में खरमास के बाद आप देखेंगे कुछ भी उथल पुथल हो सकता है जिससे नीतीश सरकार अस्थिर हो जाएगी। बिहार में कुछ भी हो सकता है। नए साल की शुभारंभ बहुत जल्द होने वाली है। खैर देखने वाली बात होगी कि ये उथल पुथल किस रूप में होगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।